बड़ी घटना होने से बचा हजारीबाग शहर, जा सकती थी कई लोगों की जान। अमोनियम नाइट्रेट गैस के रिसाव से सैकड़ों लोग पीड़ित। हजारीबाग शहर की बड़ी बाजार मोहल्ला टोली स्थित संजय साहू की आइसक्रीम फैक्ट्री में टंकी ब्लास्ट कर जाने से अमोनिया नाइट्रेट गैस का रिसाव होने लगा। गैस रिसाव होने से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों लोग को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोगों की इतनी बेचैनी बढ़ गई कि लोग घर छोड़कर इधर उधर भागने लगे। सैकड़ों महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग मल्हा टोली मोहल्ला छोड़कर हजारीबाग स्टेडियम में शरण ले लिया, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्हें सांस लेने में बेहद कठिनाई हो रही थी। उनका प्राथमिक इलाज कर रिम्स रेफर कर दिया गया। इस घटना की जानकारी तत्काल हजारीबाग के उपायुक्त व एसपी को दी गई। एक तरफ गैस के रिसाव से परेशान लोग अपने ठिकानों की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे, वहीं दूसरी ओर पूरा शहर अंधकार में डूबा है। वहीं हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के लाल ने कहा कि फिलहाल सभी ग्रसित मरीज खतरे से बाहर है। कई मरीज ने छुट्टी करवा लिया है और कुछ मरीजों का बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेज दिया गया है। अचानक गैस का रिसाव होने के कारण पहले तो लोग समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ है। मौके पर पहुंचे कांग्रेस कमेटी झारखंड के डॉक्टर आरसी प्रसाद ने तत्काल उस क्षेत्र में बिजली संचालन व गैस रिसाव में ग्रसित मरीजों को सरकार से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं इस मामले के जांच के लिए एनडीआरएफ टीम पटना को भी बुलाया गया। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे खबर 365 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजारीबाग जिले के, जहाँ पे एक बड़ी हादसा का आयाम होने वाला था। वह था आइस फैक्ट्री में गैस रिसाव। काफ़ी ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हुए और ऐसे में यहाँ पे जो भी ये जनतागण मौजूद है, आइए जानते हैं कि क्या कुछ बात है, क्या कुछ समस्या को झेल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। सर प्रथम तो आबादी वाली क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्री, ऐसी आइस फैक्ट्री या कोई भी फैक्ट्री नहीं होना चाहिए जिससे मनुष्य को नुकसान हो। ये आबादी वाले जगह से दूर होना चाहिए और इसका रिफिल या अमोनियम गैस का जो सिलेंडर था फटने का कारण सरकार को पता लगाना चाहिए। विशेषतः हजारीबाग के प्रशासन को इसके बारे में पता लगाना चाहिए कि क्यों फटा और इसके कारण क्या है, इसके दोषी कौन है। दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए। पूरे हजारीबाग में ऐसा घटना ना घटे, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। इस गैस से काफ़ी ज़्यादा लोग ग्रसित भी हुए हैं, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा लोग और ये सदर अस्पताल में भी भर्ती है। सर, सदर अस्पताल वाले लोग का इलाज हो रहा है। हमने कल ही यहाँ के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लाल साहब को से बात किया हूँ। उन लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं, अपना चिकित्सा धर्म का उन लोग पालन कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, वो सभी ठीक हो गए। पर मृत आत्मा के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको शांति मिले। दूसरी बात, जितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उसको मुआवजा सरकार दे। क्या लगता है सर, मुआवजा देगी सरकार? मैं प्रयास करूँगा, मुआवजा मिलनी चाहिए। ये कहीं न कहीं गलती हुई है प्रशासन से, यहाँ के लोगों से। जी धन्यवाद सर। और हमारे साथ एक और यहाँ पे व्यक्ति मौजूद है, आइए इनसे भी जानते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर ऐसे गैस रिसाव के बारे में? देखिए, हजारीबाग में 2-3 चीज़ जो है वो बहुत ध्यान देने वाला चीज़ है और प्रशासन को इस ओर पहल करना चाहिए कि शहर के बहुत सारे ऐसे पौष मोहल्ला जहाँ पे आम पब्लिक का बहुत रहना है, उस मोहल्ले में जो गैस सिलेंडर है, उस गैस सिलेंडर को छोटे सिलेंडरों में भी रिफ़िल किया जाता है, जो कभी भी बड़ा हादसा का रूप ले सकता है। पिछले कुछ महीने पहले हमारे मोहल्ले में भी इस तरीके का हादसा हुआ था, जिसमें से एक महिला की मौत हो चुकी है। जो गैस सिलेंडर रिफ़िल करते थे उसी में से एक महिला की मौत भी हो चुकी है। उसके परिवार में एक बच्चे का हाथ भी जल गया। तो प्रशासन को चाहिए कि ऐसे हर एक मोहल्ला को चिन्हित करे जहाँ पे गैस का भी रिफ़िल का काम किया जाता है अवैध रूप से। देखा जाए तो यह अगर कुछ समय बाद अगर काफ़ी ज़्यादा रात्रि में अगर यह घटना घटती तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान जा सकती थी। भयावह रहता है, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पाते। जो लोग मिल रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि कल किस कदर यहाँ से भागे हैं। अगर भगवान न करे अगर रात को 1 बजे या 2 बजे होता तो निश्चित रूप से आज ये मोहल्ला पूरे इंडिया लेवल में, आप अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इंडिया लेवल में किसी और माध्यम से जाना जाता, ये बहुत दुखद होता। क्या आप इसी मोहल्ला के हैं? मेरा पुराना पुश्तैनी मकान इसी मोहल्ला में है। मैं यहीं का हूँ और यहीं का निवासी हूँ। आपने देखा यहाँ हमारे साथ जो भी जनता थे, यह घटना के बारे में बताने का कोशिश किए। चलिए हम उस अस्पताल में जाके बातें करेंगे मरीजों से, क्या कुछ बात है। आइए एक और स्थानीय है, आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या कहेंगे।
नहीं कहेंगे सर कि यहाँ इतना बड़ा ये चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, जिसके चलते एक बार पहले भी लीक हुआ था, लेकिन कंप्लेन किया गया था, इस पर सुनवाई नहीं हुआ, दबा दिया गया बात को दबा दिया गया। अब कल का स्थिति ऐसा भयावह स्थिति था कि आदमी घर द्वार छोड़कर सब भाग रहा है, जैसे पार रहा वैसे भाग रहा है। बच्चे लोग इसी गैस से भोपाल में भी एक घटना घट चुकी है भारी मात्रा में। जी, बहुत बड़ा घटना हुई थी। वही घटना समझिए कि अगर 11 बजे बाद की अगर ये घटना होती तो उससे भी बड़ा घटना हो जाती है यहाँ। इसलिए प्रशासन अभी सबसे बड़ा स्थिति क्या है कि अभी सब लोग असमंजस में है, किसी को जानकारी नहीं है कि क्या होने वाला है, तो सब घर छोड़ के भाग रहे हैं। तो प्रशासन इस गैस रिसाव की वजह से रात्रि में आप जो भी स्थानीय लोग हैं उन लोगों के बीच काफी अफरा तफरी का भी माहौल देखा गया। हाँ, बहुत बाद में प्रशासन आया, बाद में फिर व्यवस्था किया गया, लोग यहाँ से बहुत दूर दूर तक भाग के चले गए। 5-5 किलोमीटर सब भागे। क्या कुछ मांग करना चाहिए? मांग करना चाह रहे हैं कि अभी इस एरिया में अलॉटमेंट किया जाए और वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए। अभी भी लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। अभी बताया गया कि इसमें 20% लीकेज हुआ, 80% इसमें स्टोरेज है, जो इसको खाली करने के लिए फिर 3 घंटा लगेगा। वो ऐसा स्थिति में सब लोग को असमंजस में है, सब घर छोड़ के फिर से भाग रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई थी, क्या कुछ हुआ? हाँ, पहुंची हुई है, लेकिन ये तो अभी सील है, अभी सील करके गया है, अभी कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि अलॉटमेंट किया जाए और यहाँ का वस्तु स्थिति बताया जाए कि अभी कोई ऐसा स्थिति नहीं है, आप लोग घर पर आइए नहीं, अगर वैसा स्थिति रहेगा तो आपको पहले सूचना दिया जाएगा। क्या है कि अभी भी लोग, बहुत से लोग अभी देख रहे टेम्पू भर के जहाँ यहाँ से बाहर लोग रह रहे हैं उनके पास जा रहे हैं। तो ये प्रशासन से मांग है कि अलॉटमेंट करा के वस्तु स्थिति बताया जाए कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ हमारे साथ स्थानीय मौजूद थे जिन्होंने इस समस्या के बारे में बताने का प्रयास किया। और चलिए हम उस अस्पताल की ओर चलते हैं जहाँ पे लोगों का भी इलाज किया जा रहा है। मरीजों की क्या हालत बनी हुई है सर? सभी पेशेंट ठीक हो गए हैं, रिलीज होकर चले गए घर। कल जितना भी 30 पेशेंट आए थे उसमें 2 रिम्स रेफर हुए, 4 आरोग्यम गए, 1 का डेथ हुआ और अभी कोई पेशेंट नहीं है। इस गैस की क्या प्रकोप हो रही है सर? किस तरीके से? सांस लेने में दिक्कत करता है, लंग्स में ये इफेक्ट करता है। घर में खाना खा रहे थे, एक बार भगदड़ हुआ, दरवाज़ा खोले तो अजीब टाइप का गंध घुसने लगा घर में। तो मालूम हुआ कि जो गैस लीकेज किया है वो प्रीमियम आइस फैक्ट्री का, और वो मोहल्ले के लोग करने लगे। ऑक्सीजन के अपेक्षाकृत यह जो अमोनियम गैस है ऐसे फैल रही थी, कैसा महसूस हो रहा था? वो हम लोग बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन आँख में जलन आ गया था, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। और हमारे साथ और भी एक यहाँ के इनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि रात्रि जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था, वो अब नहीं हो। इसके लिए मैं निवेदन यही करता हूँ कि इसके प्रति प्रशासन एक्टिव हो जाए, और मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कई लोग चपेट में आने की भी सूचना है, क्या कहें? हाँ जी, कई लोग तो सदर हॉस्पिटल में ऑलरेडी भर्ती है। अब ये तो मैं देखा नहीं कि कितने लोग हैं, मगर भर्ती हैं। जो आज के पेपर में लिखा हुआ है, एक का तो मृत्यु भी हुआ है जो दे रही है। रात में जब ये गैस लीकी गई तो जैसे लीक के दौरान या लोगों के बीच एक घुटन सा महसूस हुआ, उस समय लोग यहाँ मतलब यहाँ से कहाँ शरण लिए, कहाँ लोग यहाँ से? स्टेडियम, कर्जन ग्राउंड, मधुबन, अपने रिलेशन के यहाँ, जान परिचय के यहाँ सभी लोग अपने जान बचाने के लिए चले गए। प्रशासन की क्या भूमिका रही उस वक्त? प्रशासन पूरी एक्टिव थी। प्रशासन अपने तरफ से जितना हो सके उतना कर रही थी।